देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C। क्या दिया गया इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। देखो ये लाइन ए बी जो है दिस इज पैरेलल सी डी, इट इज गिवन हेयर। तो पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो एक्स, इस एक्स का वैल्यू क्या होगा, बट कि यहाँ पे दिया 85 डिग्री और 115 डिग्री दिया गया है। सो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये 115 डिग्री है, तो ये देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब ये जो वैल्यू होगा दिस विल बी इक्वल टू 65 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। जब आप 180 में से 115 को घटाओगे तो दैट विल इक्वल टू 65 डिग्री। सो जब देखो ये 85 है तो ये कितना होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 85 डिग्री। रीजन दिस टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल, लाइन के एक ही तरफ दोनों, इस लाइन के देखो लेफ्ट हैंड साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इसलिए दोनों को दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। चलो अगर ये 85 डिग्री है तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस 85 विच मीन्स 95 डिग्री। ये जो एंगल आप देख रहे हैं ऊपर वाला दिस इज इक्वल टू 95 डिग्री। अब एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 95 और 65 को जब आप ऐड करोगे तो दैट विल इक्वल टू 160 डिग्री। मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 20 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस केस इज 20 डिग्री। चलिए अब देखो कैसे इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो इसे लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, हाउ टू राइट इट इन लैंग्वेज, ठीक है ना। मोर इम्पॉर्टेंट कि ये लैंग्वेज लिखने आना चाहिए आपको, बनना तो देखो बहुत आसानी से बन गया कि 20 डिग्री आंसर है मेरा। सो एक्स का वैल्यू 20 डिग्री इज द राइट आंसर, ये तो आ चुका है। लेकिन इसे लैंग्वेज में कैसे आप लिखोगे, तो देखो लैंग्वेज में कैसे आप लिखोगे, तब आप सबसे पहली बात देखो हमने क्या किया, ये 65 डिग्री फाइंड आउट किया यहाँ से। तब आप क्या लिख दो यहाँ से, सबसे पहली बात आप जो है इस एंगल को सपोज कर लो कि दिस इज 1 हेयर। क्या सपोज कर लो, दैट दिस एंगल इज 1। सो वी कैन राइट दैट एंगल 1 प्लस 115 डिग्री, एंगल 1 प्लस 115 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ यहाँ से कहा जा सकता है कि एंगल 1 का वैल्यू होगा 118 माइनस 115, दैट मीन्स एंगल 1 का वैल्यू आ गया आपका 65 डिग्री। नाउ अब देखो इसके बाद देखो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी गिवन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। सो वी कैन से दैट जब ये पी क्यू ट्रांसवर्सल है सो वी कैन से दैट कि दिस एंगल मतलब ये एंगल ई जी एच, एंगल ई जी एच दैट विल बी इक्वल टू एंगल कौन सा, पी ई एफ, दैट विल इक्वल टू एंगल पी ई एफ दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 85 डिग्री। मतलब एंगल ई जी एच जो हो गया दैट इज इक्वल टू 85 डिग्री, ई जी एच इज इक्वल टू 85 डिग्री आ चुका है। चलो अब 85 डिग्री ई जी एच हो गया। सो अब हम लोग को यहाँ से लिखना पड़ेगा कि एंगल ई जी एच प्लस डी जी क्यू प्लस एंगल डी जी क्यू दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। चलो ई जी एच कितने दिया गया है 85 प्लस डी जी क्यू इज नॉट नॉन हेयर दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से एंगल डी जी क्यू का जो वैल्यू आ गया 180 माइनस 85 दैट मीन्स 95 डिग्री, ये 95 डिग्री हो गया। नाउ अगर फर्दर बात किया जाएगा तो इसके बाद की कहानी देखा जाए तब आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो इस ट्रायंगल में आप आ जाओ, देखो इस ट्रायंगल में जी एच क्यू में, ठीक है, तो इन ट्रायंगल जी एच क्यू सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। सो वी कैन से एक्स प्लस 65 डिग्री प्लस आप लिख दो यहाँ से 95 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से x का वैल्यू लिखा जा सकता है 180 माइनस, जब दोनों का आप ऐड करोगे तो देखो दोनों का जब आप ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 160 डिग्री।
ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 20 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 20 डिग्री। तो ये था लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। चलिए दिस इज आवर राइट आंसर।